जी, तो आज से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे अपना आर्डिनो का ट्यूटोरियल। इसमें बेसिकली आज की जो एपिसोड है इसमें आपको मैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो बोर्ड्स हैं इनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ये मेरे सामने इस वक्त 5 बोर्ड्स पड़े हैं। ये 2 जो हैं ये आर्डिनो हैं, ये आर्डिनो ऊनो है जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन भी है, ठीक है। और ये है आर्डिनो नैनो, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। जो हमारे पास थर्ड बोर्ड है ये है ESP8266 डिवाइस, ये इसके ऊपर मेंशनड है। ये फोर्थ वन आपका ESP32 कैम है। ये बेसिकली कैमरा मॉड्यूल है, एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैमरा मॉड्यूल इंटरफेस है। और ये है आपका ESP32, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं आर्डिनो ऊनो की तरफ। आर्डिनो ऊनो जो है बेसिकली ये आपकी आर्डिनो फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसमें ये बोर्ड नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं अपने FYP के लिए, सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में ये यूज़ होता है। इसके साथ आप मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स लगा सकते हैं। अगर पिन्स को देखा जाए तो ये आपकी पावर रेल है। यहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाता है, इनपुट रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। ये रीसेट की पिन है सेकंड। उसके बाद 3.3 वोल्ट, फिर आपकी 5 वोल्ट है, 2 पॉइंट्स हैं ग्राउंड के, और आगे आ जाती है वी इन जो है बेसिकली यहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं 5 से लेकर 12 वोल्ट तक। ये जो पॉइंट है वी इन वाला, ये कनेक्टेड है आपके इस रेगुलेटर के साथ। अगर यहाँ पे फोकस करें तो ये 1117 है। ये बेसिकली 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, और जो कि स्टेप डाउन करता है, सॉरी 5 वोल्ट का। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है जो इनपुट पे दिए गए वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करता है, क्योंकि जो आर्डिनो है या जो इसकी बेसिक आईसी है ये है ATmega 328P, ठीक है। ये आईसी आपकी चलती है SMD आईसी या कोई भी आपकी जो आईसी है वो चलती है 5 वोल्ट्स पे। कुछ हैं जो 3.3 वोल्ट्स पे भी चलती हैं, और कुछ हैं जो 12 वोल्ट्स तक बेयर कर सकती हैं। तो ये बोर्ड आपका बेसिकली 5 वोल्ट्स पे चलता है। ये आपकी आ गई पावर रेल। यहाँ पे आप इसको इनपुट देते हैं। अगर आप वी इन से इसको पावर कर रहे हैं तो आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ये USB पोर्ट है इसका, जो इसके साथ केबल मिलती है आपको। वो लैपटॉप में या PC में आप लगा के तो भी इसको पावर अप कर सकते हैं। 9 वोल्ट से 12 वोल्ट का अडाप्टर आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। वो भी एक इसका तरीका है इसको पावर अप करने का। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है जी, अगर आप इसको किसी भी तरीके से पावर अप करते हैं तो ये जो 5 वोल्ट लिखा है ये आउटपुट है। यहाँ से आप 5 वोल्ट ले सकते हैं, ऊपर वाली पिन से 3.3 वोल्ट ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राउंड है यहाँ से नेगेटिव आपको मिलता है। उसके बाद नीचे आप देखते हैं तो ये 6 पिन्स हैं A0 से A6 तक। ये बेसिकली एनालॉग इनपुट है, जहाँ पे आप एनालॉग सिग्नल ले सकते हैं। एनालॉग सिग्नल वो है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आती हैं। जैसे आपके पास एक पोटेंशियोमीटर होता है या वेरिएबल रेजिस्टर, तो उसके एक एंड पे आप पॉजिटिव देते हैं, दूसरे पे नेगेटिव देते हैं, और जो सेंटर वाली पिन है वहाँ से आपको मिलता है एनालॉग पिन। क्यों? वो होता है मिक्स, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्स अप निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाते हैं राइट साइड पे, तो ये डिजिटल पिन्स है आपकी। अच्छा, डिजिटल पिन्स के साथ साथ आप ये देखें लिखा हुआ है PWM। तो PWM के आगे एक सिंबल बना है, वो सिंबल जिस पिन के आगे है वो आपकी पिन आउटपुट पे PWM सिग्नल दे सकती है। तो इसमें आपकी बेसिकली 5 पिन्स हैं, 6, ठीक है। पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10 और 11, ये पिन्स आपकी PWM सिग्नल दे सकती हैं। बेसिकली PWM सिग्नल जो होता है वो होता है आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। मतलब पल्स की जो हाई पल्स है और लो पल्स है उसकी विड्थ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी मुख्तलिफ़ काम कर सकता है। ये आपका सर्वो मोटर होती है उसको कंट्रोल कर सकता है, या DC मोटर की आपने स्पीड कंट्रोल करनी है उसको ये कर सकता है, तेज़ या आस्ता। उसके अलावा आपने LED की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना है, उसको ये कर सकता है 5 वोल्ट तक। तो ये पिन्स इसलिए हैं।
बाकी जो डिजिटल पिन्स हैं आपकी 0 से लेकर 13 तक, ये 0 या 1 सिग्नल देंगी आउटपुट पे। 0 भी दे सकती हैं, 1 भी दे सकती हैं, वो आपकी कोडिंग पर सारा डिपेंड करता है कि आपने कैसे कोडिंग की है। उसके बाद आपकी देखें 0 और 1 जो है ये TX RX पे लिखा हुआ है, ये ट्रांसमिट और रिसीव पिन्स हैं। यहाँ से मतलब है जो आप अगर इसको अपने लैपटॉप के साथ जोड़ते हैं या कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं तो ये आपको सीरियल डाटा देता है। आपने सीरियल कम्युनिकेशन करानी है, सीरियल पोर्ट खोलते हैं तो वो आगे इंशाल्लाह हम ट्यूटोरियल में इसको कवर करेंगे। अभी जस्ट आपको ओवरव्यू देना है हार्डवेयर का, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है आर्डिनो नैनो। नैनो और ऊनो में क्या फ़र्क है? बेसिकली बड़ा कोई फ़र्क नहीं है, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, ठीक है, आप ये समझ लें। और इसमें 2 एक्स्ट्रा पिन्स हैं आपकी एनालॉग की। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे A6 और A7 आपकी इसमें हैं, लेकिन आर्डिनो ऊनो में नहीं है। बाकी इसकी भी वही पिन्स हैं आपकी, Vin, ग्राउंड, रीसेट, 5 वोल्ट। इस साइड से अगर आप देखें तो ट्रांसमिट, रिसीव, रीसेट, ग्राउंड 2, 3, 4 से लेके 11 तक 12 तक, और पिन नंबर 13 आपकी आ गई इस कॉर्नर पे, ठीक है। उसके बाद आपकी आ गई 3.3 वोल्ट रेफरेंस और आगे एनालॉग पिन्स। अब इस बोर्ड के नीचे की साइड पे अगर आप देखें तो ये आपकी सीरियल कम्युनिकेशन की आईसी लगी है, ठीक है, CH340G। अक्सर का जब स्टूडेंट्स ये परचेज़ करते हैं आर्डिनो तो उनके लैपटॉप के साथ जब प्लग इन करते हैं तो ये कम्युनिकेट नहीं करता। वो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास इसका ड्राइवर नहीं होता CH340G। ये ड्राइवर बेसिकली आप डाउनलोड करते हैं तो आपका आर्डिनो कम्युनिकेट कर सकता है, वो उसमें इंस्टॉल हो जाता है। अब इसमें भी देखें नीचे की साइड पे आपका ना वोल्टेज रेगुलेटर लगा है, ठीक है। वो इसीलिए लगा है कि आपका इनपुट पे 12 वोल्ट तक ले सकते हैं। ये भी 1117 है। और इसकी जो कम्युनिकेशन की आईसी है वो भी CH340G है, ये एटमल लगी है इस पर, ठीक है। ये आ गई आपकी। अब इसमें और आर्डिनो ऊनो में सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। इसमें एक और आता है प्रो मिनी, ठीक है। प्रो मिनी में बेसिकली ये होता है कि उसमें ये पोर्ट नहीं होती, ठीक है, ये वाली पोर्ट नहीं होती, उसमें आपकी सीरियल कम्युनिकेशन की आईसी नहीं होती। वो भी मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह वो दिखाऊंगा कि वो कैसा होता है और उसको आप प्रोग्राम कैसे करते हैं। इनको बेसिकली आप केबल के साथ प्लग इन करते हैं लैपटॉप में और आर्डिनो के सॉफ्टवेयर से इसमें कोड अपलोड कर देते हैं। ये 2 हो गया आर्डिनो। अच्छा, थर्ड वन आ जाता है हमारे पास ESP8266। अब ये है बेसिकली वाईफाई डिवाइस। जैसे आपने देखे होंगे वाईफाई स्विचेस आ जाते हैं, वाईफाई कंट्रोल कार्ड्स हैं और डिफरेंट आपके IoT के प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, तो वो होते हैं बेसिकली इससे कंट्रोल। इसमें जो मेन आईसी है वो है ये वाली। बाकी जो ये आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपका वोल्टेज रेगुलेटर लगा है, ये आपकी लगी हुई है जो सीरियल कम्युनिकेशन की आईसी है वो। इसका नंबर होता है डिफरेंट, अगर आप इसको देखें जूम करके, इस पे अभी विजिबल नहीं है। अच्छा, बेसिकली ये जो आईसी इस पे लगी है ये EC2828 फैमिली की आईसी है और इसका नंबर होता है CP2101, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, आप यहाँ पे अगर देखें ESP32 पे तो ये CP2102 इसका है और 2102 ही आपका ESP8266 पर लगा है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आपका जो बेसिकली ये बोर्ड है ये भी लॉजिकल बोर्ड है। इसमें क्या होता है कि आपके पास डिजिटल इनपुट्स हैं, डिजिटल आउटपुट्स हैं और एनालॉग इनपुट भी इस पर है। इस पर सिर्फ एक एनालॉग इनपुट है A0, ठीक है।
बाकी आपकी जो काम की पिन्स हैं वो वी इन है, जो आपको पता है यहाँ पे आप वोल्टेज दे सकते हैं, रीसेट ग्राउंड, इनेबल 3.3 वोल्ट ग्राउंड, या आपकी कम्युनिकेशन की पिन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं जो आपकी वन वायर कम्युनिकेशन होती है उसके आप लगा सकते हैं, या आप जिसको आसान अल्फाज में कहते हैं कि सिंगल वायर कम्युनिकेशन जो मॉड्यूल्स होते हैं वो लगा सकते हैं। और राइट साइड पे अगर आप इसके देखें तो आपको मिल जाता है 3.3 वोल्ट ग्राउंड, ट्रांसमिट, रिसीव। ठीक है, D0 से लेकर D8 तक आपकी डिजिटल आउटपुट और इनपुट पिंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके ऊपर जो रेगुलेटर लगा है वो बेसिकली 3 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट AMS 1117। ठीक है, अब ये जो बोर्ड है ये आपको देता है पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट। आर्डिनो का बोर्ड भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटपुट्स देता है। इसमें फ़र्क क्या है? ये देता है आपको 3.3 वोल्ट आउटपुट पे मैक्सिमम। जो आर्डिनो के बोर्ड्स हैं, ये दो बोर्ड्स, ये आपको 5 वोल्ट्स आउटपुट पे मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आप जो है अपनी सिंगल चिप से वाईफाई के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, अपने घर की कोई भी अप्लाइंसेस चला सकते हैं। जिस तरह होम ऑटोमेशन आगे हम इंशाल्लाह कवर करेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको आईओटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने सर्वर पे, कैसे जो आईओटी के फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाउड है वहाँ पे आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी डिवाइस को कैसे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ESP32 कैम। ये डिवाइस आपके सामने है। इसकी खसूसियत ये है कि इसके ऊपर ऑन बोर्ड कैमरा लगा है। ठीक है, ऑन बोर्ड इसके ऊपर SD कार्ड रीडर है, जहाँ पे आप अपना मोबाइल वाला मेमोरी कार्ड डाल के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसकी वीडियो आप लाइव दुनिया में कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको एज अ सिक्योरिटी कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास ये मॉड्यूल है तो आप इसको अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। इसके साथ कुछ सेंसर्स लगा के आप कोई भी मूवमेंट हो अपने मोबाइल पे इसका SMS रिसीव कर सकते हैं, या आपके अलर्ट जो होते हैं पुश नोटिफिकेशंस वो रिसीव कर सकते हैं। और ये बेसिकली इसकी जो IC है ये ESP32 ही है। ठीक है, ये उसी को एक्सटेंड करके इन्होंने ESP32 कैम लगाया है। अब ये इसमें आ गया है आपका 1117, और ये साथ आपकी IC आ गई सीरियल कम्युनिकेशन की। ठीक है, अब इसको इस बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए इसका मिलता है प्रोग्रामर। वो बेसिकली जो आपका होता है USB to UART, वो आप यूज़ करके इस बोर्ड में प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। जो आपका कोड है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ कोई किसी किस्म का आपको कनेक्टर नहीं मिलेगा, जैसे आपको आर्डिनो में मिल रहा है या ESP32 में मिल रहा है या नॉड MCU में मिल रहा है। अब इस बोर्ड को इन्होंने छोटे साइज़ का बनाया है। ठीक है, ये बेसिक इसकी जो मेन बोर्ड है वो ये है। ठीक है, आगे इसका फ्रंट पे कैमरा लगा है, और ये इसकी इनपुट आउटपुट पिन्स हैं। ये अगर ऐसे करके देखा जाए तो IO4, IO2, IO14, 15, ये एंड पे आपको 5 वोल्ट और ग्राउंड मिल रहा है। यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हैं 5 वोल्ट और ग्राउंड को आप 5 वोल्ट और ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे तो ये पावर अप हो जाएगा। अब ये आपकी इनपुट है वी इन, आप इसको समझ लें, लेकिन इस पर आपने 5 वोल्ट ज़्यादा नहीं देने क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव बोर्ड है। अब अगर इस साइड पे आप देखें तो 3.3 वोल्ट, IO16, IO0, ये आ गया ग्राउंड, ये VCC, और ये आपका TXR UOR UOT। अब ये जो आपकी UOR है और UOT,
ये ट्रांसमिट और रिसीव की पिन्स हैं जो सीरियल कम्युनिकेशन करती हैं आपके पीसी के साथ। जो आपका डेवलपिंग बोर्ड, जो प्रोग्रामिंग बोर्ड है, उसके थ्रू। ठीक है, ये आपकी जो लास्ट पे पिन है ये है बेसिकली रीसेट की पिन। इसके बैक पे आपको एक बटन भी दिया है, ये रीसेट का बटन है, ये पुश बटन है। और यही बटन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा रीसेट का, ये रीसेट का है और ये IO0 का है, ये भी रीबूट का है, ये रीबूट का है और ये रीसेट का। मतलब है अगर आपका कंट्रोलर कभी स्टक कर जाता है तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद आ जाता है आपका ESP32। अब ये जो बोर्ड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इन बाकी तमाम बोर्ड से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके फुल पोटेंशियल को अगर देखा जाए तो ये इन सब बोर्ड्स का इकट्ठा काम जो है वो अकेले खुद करने की सलाहियत रखता है। अब इस बोर्ड के ऊपर आपको वही पहले तो मिल जाएगा Vin ग्राउंड, ठीक है, जहाँ से आप इसको इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं अगर आप लैपटॉप के साथ इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे। ठीक है, नीचे की साइड पे आपको वही 3.3 वोल्ट ग्राउंड मिल जाएगा। बाकी ये जो आपको मिल रही हैं पिंस, ये डिजिटल इनपुट आउटपुट की हैं। ठीक है, और ये आपको मिल रही हैं डिजिटल इनपुट आउटपुट प्लस आपको इसमें नज़र आएंगी RX2 TX2। अब ये RX2 और TX2 क्या है, ये बेसिकली इसकी हार्डवेयर सीरियल की एक्स्ट्रा पिंस हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आएंगी RX0 TX0, ये इसकी डिफ़ॉल्ट जो पिंस हैं वो हैं। मतलब है जैसे कि सीरियल कम्युनिकेशन करता है कोई बोर्ड अगर आपके लैपटॉप के साथ तो इन पिंस के थ्रू करता है। TX1 RX0 जो इस पर लिखी हुई है, ठीक है, वैसे ही इसकी डिफ़ॉल्ट पिंस हैं TX0 और RX0। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इसके साथ बोर्ड लगाना है, मतलब है इन दो बोर्ड्स को आपस में कम्युनिकेट कराना है, आपने फ़र्ज़ करें ये आप चाहते हैं कि इसका डाटा जाए मेरे ESP32 में और फिर ESP32 से हमारा डाटा जाए डायरेक्ट हमारे लैपटॉप में, तो आपने क्या करना है कि ये जो TX RX है ये जोड़नी है यहाँ पर, TX विद RX और RX विद TX। इसमें कम्युनिकेशन का जो है थोड़ा सा मसला ये भी आता है कि इसका वोल्टेज लेवल और है, लॉजिक लेवल, और इसका और है। ये 3.3 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो कम्युनिकेशन में मसाइल आते हैं। वो आगे इंशाल्लाह हम कवर करेंगे तो आपको उसका भी तरीका बताएंगे कि कैसे उस मसले को आपने दूर करना है। तो आते हैं ESP32 पे। ये बेसिकली आपका इसमें 2-3 वेरिएंट्स आते हैं। इस बोर्ड के भी मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। मतलब है जिस तरह आपका आर्डिनो ऊनो है, आर्डिनो नैनो है, इसी तरह आपका ESP32 ये व्रूम है, इसमें डुओ भी आता है और डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं। अब इस बोर्ड की खासियत ये है कि नंबर 1 ये डुअल कोर है। ठीक है, इसमें सिंगल कोर भी आता है, डुअल कोर भी आता है, और हर कोर अलग अलग जो अपना टास्क है वो परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। दूसरी इसकी खासियत ये है कि वाईफाई तो इसमें है ही, जैसे कि आपके नॉर्ड MCU में वाईफाई है, इसमें भी वाईफाई है, लेकिन इसमें साथ साथ ब्लूटूथ भी है कि अगर आपने कोई चीज़ ब्लूटूथ से कंट्रोल करनी है तो वो इसके अंदर बिल्ट इन है। जबकि अगर आप आर्डिनो वगैरह लगाते हैं या इवन ESP8266 लगाते हैं तो आपको एक्सटर्नल ब्लूटूथ यूज़ करना पड़ता है। जिस तरह आप फ़र्ज़ करें कि ब्लूटूथ से कंट्रोल होने वाली गाड़ी बना रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट आपका है, या कोई काम आपका ऐसा जो आपने ब्लूटूथ से कंट्रोल करना है, तो वो आपको इनके साथ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। इसके अंदर बिल्ट इन होता है। अब इसके अंदर हम आगे इंशाल्लाह जाके कवर करेंगे कि कोई भी चीज़ आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ब्लूटूथ रिमोट से। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ESP32 बोर्ड है और यहाँ पे आज की हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बाकी इनकी इंफॉर्मेशन और इनकी प्रोग्रामिंग वो शेयर करेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने का आपको बताएंगे। उसमें इनकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने का बताएंगे कि लाइब्रेरी आपने कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे इसको आपने सेटअप करना है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उनको आपने कैसे दूर करना है।